पूरा उत्तर प्रदेश में पहली नमो ड्रोन दीदी हूँ, जो मुझे मतलब सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। जब हमारी बात हुई मन की बात में, काम तो हमारा ऐसा है कि सीतापुर ज़िले में अपन कहीं भी रुक के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2047 की जो एक विकसित भारत योजना है वो दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और सक्षम यूपी की जो तस्वीर है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल मौजूद हैं हम सीतापुर ज़िले के अंदर। और जब सक्षम यूपी की बात होती है तो उसमें आखिर महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं, और वो महिलाएं न सिर्फ अपने सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं, और उनका असर समाज पर आखिर किस तरीके से पड़ रहा है, और सरकार की उन योजनाओं का लाभ इन तमाम लोगों के माध्यम से आखिर कैसे जो है हर तबके तक पहुंच रहा है, इसकी एक तस्वीर समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बहुत ही खास शख्सियत से आपको हम मिलवाने वाले हैं। ड्रोन दीदी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार की तरफ से प्रयास जो हैं वो किए गए। ऐसी ही एक ड्रोन दीदी जो है वो सीतापुर ज़िले की हैं, नाम है सुनीता वर्मा। आखिर कैसे वो समाज के अंदर अपने इस कार्य के ज़रिए बदलाव ला रही हैं, कैसे उनके जीवन पर उसका असर पड़ा है, पहले उनकी क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या कुछ हालात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और मिलवाएंगे आपको सुनीता वर्मा जी से। आइए मिलवाते हैं आपको। तो सुनीता वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सुनीता जी कैसी हैं आप? ठीक है सर। बहुत नाम हो गया, हम तो जब जैसे ही सीतापुर ज़िले में पहुँचे और हमने पूछा कि सुनीता वर्मा जी कौन हैं, तो क्या अच्छा वो ड्रोन दीदी, तो लोग बड़ा जान गए अब तो आपको। जी सर, अब जब से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक मन की बात में हुई है, तब से मुझे नमो ड्रोन दीदी के नाम से लोग सीतापुर में क्या पूरा उत्तर प्रदेश में पहली नमो ड्रोन दीदी हूँ, जो मुझे मतलब सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या आप करती हैं? ड्रोन जब से मिला है ना, तो कैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? जी सर, पहले जब ड्रोन नहीं मिला था तो हम घर पे मतलब दूसरी जगह रहते थे। वहाँ पे हर्बल गुलाल है, गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाते थे, जो हमारे जैसे चाहे वो गणेश मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हों, और शुभ लाभ ओम, जो भी जितने मतलब स्वास्तिक वो सारे चिन्ह बनाते थे। दिया बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते थे, और मोमबत्ती भी बनाते हैं। उसके बाद में फिर होली में हर्बल गुलाल भी बनाते हैं। साथ साथ में महिलाओं को भी घर पे मतलब हमारे आती हैं, जब त्यौहार होता है तो उनको भी मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये सब छोटे छोटे काम करते करते फिर हमारे मतलब जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जब ये योजना आई, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने हमसे बताया कि ऐसी एक वो है, अगर आप करना चाहो तो कर लीजिए, अगर हो जाएगा सिलेक्शन तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमने कहा सर आप जब बता रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन आप हैं, तो अगर आप बता रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो उन्होंने जब हमें बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में उनके पास हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो फार्म उन्होंने खुद अपना रिप्लाई कर दिया। उसके बाद में 3 दिन बाद हमारे पास कॉल आई दिल्ली से, बोल कि आप सुनीता जी बोल रही? तो हमने कहा जी मैम। तो इनकी आपको पता है आपका नमो ड्रोन दीदी में सेलेक्ट वो हुआ है, इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद में अगर आपको कहीं जाना आना पड़े। तो हमने कहा मैम ये 10 साल से हम कर ही रहे हैं फील्ड का काम, हमें कोई दिक्कत नहीं, कि ठीक है अब एक कॉल आपके पास कल से परसों तक फिर आएगी। फिर इसी तरीके से 4 बार मतलब ऑनलाइन मतलब ट्रेनिंग हुई मोबाइल पे। उसके बाद में फिर हमको इलाहाबाद पड़ता है फूलपुर, वहाँ पे मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी 15 दिन की। तो हमारी ट्रेनिंग 10 अक्टूबर 2023 में 15 दिन की 24 तक हुई थी। फिर ट्रेनिंग होने के बाद में नवंबर 2023 में हमें ड्रोन मिला। ड्रोन मिलने के बाद में जब फिर वो इंजीनियर वहाँ से आए जनवरी में, तो मतलब 11 जनवरी को हमारा ड्रोन मतलब वो जितना सामान था वो खुद ओपन किए थे आके। तो वो जब ओपन करने के बाद में तब से मतलब जनवरी से बराबर 2024 से बराबर ड्रोन चला रहे हैं। तब तक ये हमारा सौभाग्य था कि 1 ही महीने हुआ था, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई मन की बात 110वां एपिसोड, जिससे मतलब एक अलग ही बदलाव और एक अलग ही पहचान हुई हमारी। अच्छा, कब जिस तरह जैसे ये पूरी योजना चल रही, कभी योगी जी से भी बात हुई है, मिले हैं कभी उनसे भी? नहीं, अभी तक सर योगी जी से नहीं मिले हैं, बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। जब हमारी बात हुई मन की बात में जी, तो उसके बात होने के बाद में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो हमें वहाँ बुलाया गया था दिल्ली।
कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि हमें फ़्लाइट पे बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन जब बात होने के बाद में एक हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आया जिससे हमें फ़्लाइट की यात्रा करने को मिली। आने जाने का मतलब घर से गाड़ी आई, लेके गई, वहाँ दिल्ली गए, दिल्ली से मतलब लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, फिर वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, फिर गाड़ी वहीं मिली, फिर हम लोगों को होटल, फिर 4 दिन वहाँ रुके। 4 दिन के बाद में वहाँ रिकॉर्डिंग दूरदर्शन में हुई। दूरदर्शन के बाद में फिर हम लोगों को वहाँ ले गया गया शपथ समारोह में। तो मतलब एक अलग ही बदलाव, एक अलग ही पहचान, और बहुत सारे हमारे आप जैसे मीडिया भाई लोग इतना मतलब हर प्रकार के लोग आए घर पे लगा के, चाहे हम फील्ड में हुए, फील्ड में आए, लेकिन सब जगह मतलब एक मतलब अलग अलग चैनलों पे वो हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब ये काम आपने शुरू किया, ड्रोन दीदी जब आप हो गई, उससे पहले क्या स्थिति थी आपकी? घर की क्या स्थिति थी? सर, घर की जैसी स्थिति पहले थी, मेरा घर आज भी सबको पता है कि आज भी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। और मैं 10 साल से यहाँ बिस्वा में किराए से, सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना। यहाँ सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से ही रुकी हूँ, नहीं तो काम तो हमारा ऐसा है कि सीतापुर ज़िले में अपन कहीं भी रुक के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ किराए से रह के अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा नहीं। लेकिन बस घर की जो स्थिति थी तो वो ऐसी है। बाकी हमारे जीवन में जो बदलाव आए हैं उस बात होने के बाद में, तो वो एक अलग ही समझ लो एक पहचान हुई। पहचान होने के बाद में आज मेरे बच्चे निःशुल्क जो हमारा एलपी है बिस्वा का स्कूल, वहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन फ्री में मिल रही। ये मेरा मतलब बदलाव हुआ। और जो पहले की स्थिति थी वो, मैं एक गांव से मतलब हूँ, जो हमारा मतलब एक समूह में रह के हमारी पहचान धीरे धीरे बनी, आगे बढ़े। एक हमारी मेहनत और लगन को देखते हुए तो हम आगे बढ़ते रहें। तो ये बताइए कि आपने जैसे ड्रोन दीदी आप बनी और सरकार की योजनाओं का आपको लाभ भी मिला, इस योजना के ज़रिए आपको ड्रोन मिला, तो बाकी महिलाएं क्या कहती हैं? उन्हें भी लगा कि हाँ हम भी अब कुछ करें जैसे आप आगे बढ़ रही हैं? जी, बिल्कुल कहती कि आप तो एक प्रेरणा स्रोत हो हमारे सीतापुर, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, और सीतापुर खासकर सीतापुर में हम लोगों के लिए तो आप एक प्रेरणा स्रोत हो। और कहीं भी जैसे जिससे पहली बार अगर मिलते हैं तो वो लोग गर्व से के साथ में जैसे कहते हैं आपके साथ एक सेल्फी फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेंगे कि आप इतनी सेलिब्रिटी हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की पहली नमो ड्रोन दीदी हैं जो एक आपके साथ में फ़ोटो। तो उनको भी खुशी होती कि आपसे सोचते थे, टीवी पे देखा था आपको, मैंने न्यूज़ में पढ़ा, लेकिन कभी मिले नहीं थे, ये सोचे थे कि कभी मिलेंगे। तो उन लोगों को भी खुशी होती है कि आपके साथ में बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा, अभी आप क्या क्या करती हैं ड्रोन के ज़रिए? किसानों के आपके पास आते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है? जैसे सर हम लोगों का ये रहता है कि जो हमारी एफको की दुकानें हैं वहाँ हम लोगों का ऑलरेडी नंबर लगा हुआ है। तो जब किसान वहाँ खाद लेने जाता है तो नंबर, जैसे अगर नैनो यूरिया, डीएपी, सागरिका, तो जब वो लोग देते तो कहते हैं कि ये स्प्रे कैसे होगा हमारा, तो वहाँ बता दिया जाता है बाहर ये नंबर लगे हैं, इन पे फ़ोन कर लो, इसमें ड्रोन है और ये लोग बता दीजिएगा कि इतना है, वो लोग आपका स्प्रे कर देंगे। तो किसान स्वयं भी फ़ोन करते हैं। और या फिर जैसे हम किसी गाँव में गए हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग देखने भी आ जाते, तो हमारे अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह जो रखते हैं उन लोगों को दे देते, तो एक को देख के और किसान भी प्रभावित होते हैं। अच्छा, क्योंकि आप तो अब एक पब्लिक फिगर बन गई हैं, इतनी लोग आपको जो हैं वो जानने लगे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 9 वर्ष में, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, तो कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर? काम तो सर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। उन्होंने ऐसे मतलब इतने सारे वो किए हैं, समूह के माध्यम से लखपति दीदी योजना चलाई है, और वो चाहे कृषि सखी हो, चाहे अब ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। महिलाएं हमारे आगे भी बढ़ रही हैं, खासकर आगे आ रही हैं। उनका जो मतलब एक कहते हैं 2047 की जो एक विकसित भारत योजना है वो दिख रहा है, वो काम अच्छा कर रहे हैं। बस ये है कि जैसे एक हमारी जो वो इच्छा थी वो बस हमें घर रहने की छत मिल जाए, हम सरकार से हमें यही एक उम्मीद है, समझ लीजिए कि सर हमें छत मिल जाए तो हमारे लिए सब कुछ हो गया। ये भी बताइए कि अभी जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, या आप ने जिस तरीके से इसकी जो है वो शुरुआत की, घर वाले क्या कहते हैं? घर में क्या बात होती है? अच्छा लगता है घर वालों को?
घर वालों को भी गर्व महसूस होता है कि हमारे घर परिवार की बहू बेटी या बहन या कोई भी जैसा जिसका जो रिश्ता है वो लोग गर्व से सम्मान करते हैं। और अगर कहीं किसी को परिचय या पेपर में फ़ोटो आती तो वो आप एक दूसरे को जानते हुए, जैसे मान लो आपके रिलेशन में हैं तो पेपर में कल अगर फ़ोटो निकली तो कहते अब चर्चा करने लगे, उनको थोड़ी ना पता कि ये हमारे घर के हैं। तो वो चीज़ें मतलब कहते कि ये तो बहुत महिला एक्टिव हैं, इनका बताओ हमेशा कहीं पेपर में आता, कहीं टीवी पे आता। तो जब अगर कोई मेरे परिवार से इस तरीके से बात होती है तो उसमें मेरे परिवार के लोग कहते हैं ये घर कोई कौन हमारे घर के सदस्य हैं, कौन है, जब बताते हैं तो उनको भी गर्व महसूस होता है। अभी कल की ही सर बात करें, हम वो गए थे हम लोग अम्बेडकर पार्क घूमने, तो हमारे छोटे वाले नंदोई का वो वहाँ पे मतलब वो प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग थे तो वहाँ कई लोग थे बिजली विभाग के, तो बोले कि अच्छा आप ही नमो ड्रोन दीदी हो जो टीवी पे हमने देखा था। तो हमने कहा जी सर। तो उन जीजा जी से बोले कि अच्छा ये वो है सुनीता जी हैं आपकी रिलेशन में। तो जीजा बोले कि रिलेशन क्या भाई, मेरी सरहज हैं और क्या। तो सभी को गर्व महसूस होता है कि मतलब हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य है कि मतलब एक सेलिब्रिटी की तौर पे जाना जाता है। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार काम कर रही है, महिलाओं के जीवन स्तर पर फर्क आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, आ तो रहा है, बदलाव बहुत आ रहा है सुरक्षा के लिए भी, और काम भी अच्छा कर रहे हैं। बता तो रहे हैं कि जो उनकी एक योजना है 2047 विकसित भारत योजना के तहत, उस तरीके से उन्होंने मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाएं हमारी आगे भी बढ़ रही हैं। आज चाहे वो नमो ड्रोन दीदी हों, चाहे वो शौचालय की केयर टेकर हों, चाहे समूह सखी हों, कृषि सखी हों, हर मायने में वो महिलाएं आगे मिलेंगी आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने तो आप उन लाभार्थियों में से हैं जिनका जीवन जो है सरकार की योजना के ज़रिए जो है वो बदला है। तो 9 वर्ष का कार्यकाल हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब एक बार फिर से जो है इलेक्शन भी होने हैं, तो घर में जैसे बात होती होगी, आसपास जो आप देखती होंगी, तो जो बदलाव हो रहा है वो पॉजिटिव दिखता है आपको? आपको लगता है कि जब इलेक्शंस होंगे एक बार फिर से जो है जीत मिल सकती है बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या स्थिति लग रही है आपको? लग तो यही रही कि जिस तरीके से उनके कार्यभार हैं तो आगे मौका मिलेगा ज़रूर। आप क्या चाहती हैं? हम भी यही चाहते हैं कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसको फिर से आगे आए। तो हमारी भी यही वो है सोच कि जो हमें इतना अच्छा मतलब काम और वो मिला है तो हमें भी सम्मान मिला एक उन्हीं के माध्यम से, तो हम तो चाहेंगे ही कि ये फिर से आए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुनीता जी जो ये कह रही हैं कि उन्हें एक मौका मिला और उस मौके से उनके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव जो है वो आया है, और महिलाओं को वो कहीं ना कहीं प्रेरित भी करती हैं। और एक जो समाज के अंदर प्रेरणा स्रोत अगर कोई महिला हो सकती है तो उनमें से एक सुनीता जी हैं, और जो घर से बाहर निकल रही हैं, किसानों के लिए मददगार हो रही हैं, किसानों के खेतों में जाकर अपने ड्रोन के ज़रिए जो दवाई का छिड़काव है और उनकी जो मदद हो सकती है वो सुनीता जी यहाँ पर करती हैं। सुनीता जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और वो एक जो प्रेरणा स्रोत आप बनी हैं पूरी सोसाइटी के लिए, उस पर अपनी बात हमारे साथ जो है वो साझा करने के लिए। तो सुनीता वर्मा जी हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। तो सक्षम यूपी की जो तस्वीर हम लगातार देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तस्वीर जो है वो सुनीता वर्मा जी की भी है, जो ड्रोन दीदी बनकर आखिर कैसे आसपास के जो किसान हैं उनकी मदद कर रही हैं, और उनकी जीवन की अगर हम यहाँ बात करें, जो एक बदलाव का एक सशक्त माध्यम जो है वो खुद नज़र आती हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और सक्षम यूपी की जो एक तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, उसमें एक जो तस्वीर है वो सुनीता जी की भी है, और सक्षम यूपी और सक्षम सीतापुर आखिर कैसा होना चाहिए ये उसकी कहीं ना कहीं मिसाल भी है, प्रेरणा स्रोत भी है।